हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपके अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पार्ट 2। ठीक है, तो अभी टॉपिक लिखा हुआ है मैंने क्वांटम नंबर्स। तो हम शुरू करते हैं। सो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर सेट ऑफ नंबर्स विच डिस्क्राइब्स द exact position and energy of electron। मतलब क्या होता है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे नाम में पता लगा है कि ये कोई नंबर्स हैं, तो मतलब ये क्या होते हैं? सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि क्या होता है, किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट एनर्जी को बताने के लिए काम आते हैं। ठीक है, हमें पता है कि एटम में न्यूक्लियस बीच में होता है और चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं अलग अलग ऑर्बिट में। तो हर और ये भी नहीं है कि एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। शुरू वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके वाले में 8 होंगे, तो मतलब बहुत सारे मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताओ कहाँ पे है, कौन से वाले ऑर्बिट में है, कौन से वाले ऑर्बिटल में है, ठीक है, कैसे स्पिन कर रहा है, तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट एनर्जी को बताने का काम कौन से नंबर करते हैं? क्वांटम नंबर्स करते हैं। ठीक है, अभी कैसे करते हैं वो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले उसके लिए जानना चाहिए कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। ये 4 टाइप के नंबर्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म से क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, या फिर एजिमुथल या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है। थर्ड वाला कौन सा होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ वाला स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। अगर होते तो ये नंबर ही है, जैसे मैथ में कोई नंबर होते थे 2 3 4 5 6, ऐसे कोई नंबर ही होते हैं। लेकिन अलग अलग नंबर की अलग अलग वैल्यू होती है और उस वैल्यू का अलग अलग मतलब होता है, वो मैं बता देता हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहले सबसे पहले तो ये देखो इसको रिप्रेजेंट लिखते कैसे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं एन से, स्मॉल एन से। एजिमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से। स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से। ठीक है। अभी इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, वैल्यू का मतलब क्या होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन इनकी पॉसिबल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से शुरू करना है, आगे कितना भी जा सकता है। ठीक है, 1 से शुरू होकर आगे 10 15 20 कहीं पे भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रहेगी हमेशा। तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ है। एन ऐसी वैल्यू रखेगा। और एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से शुरू होगा ये, 1 2 3, इसकी वैल्यू जाएगी n-1 तक। ठीक है। अभी एम की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी -L से लेके 0 पास होता होता +L तक। ठीक, इसका मतलब बताऊंगा कि होता क्या है। स्पिन की इसकी वैल्यू होती है -1/2 एंड +1/2, इसकी 2 ही वैल्यू होती है फिक्स। ठीक है। अभी इनका मतलब बता देता हूँ मैं। जो n होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? यहीं पे लिख देता हूँ मैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑर्बिट को। ये ऑर्बिट बताता है। अगर n की वैल्यू 1 है तो कौन सा वाला ऑर्बिट होगा? ये पहले वाला ऑर्बिट होगा। n की वैल्यू 2 है तो एक वाला कौन सा ऑर्बिट होगा? दूसरे वाला ऑर्बिट होगा। तो ये n क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है, कौन से नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है। अभी l क्या बताएगा? ये बताएगा टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ठीक है। ये कौन सा वाला ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है। ये बताएगा कि कौन सा वाला टाइप का ऑर्बिटल है। अब इसमें क्या बताएगा? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि n होता है वो क्या बताएगा, ऑर्बिटल बताएगा। इसका मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू मैं आपको दे दूं 1 है तो कौन सा वाला ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के अराउंड कौन से वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले ऑर्बिट में है। अगर मैं n की वैल्यू 2 दे दूं तो कौन से वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो n की वैल्यू तो ऑर्बिट को बताएगी। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब कि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, p में इलेक्ट्रॉन है, d में इलेक्ट्रॉन है, f में इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कौन से वाले टाइप के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो बताएगा। और ये बात हमेशा याद रखना, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, मतलब अकेला एस ऑर्बिटल कभी नहीं लिखा जाएगा, हमेशा 1s लिखा जाएगा कि मतलब पहले वाले ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल, दूसरे वाले ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल, दूसरे वाले ऑर्बिट का पी ऑर्बिटल, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पहले ऑर्बिट आता है, उसके बाद ऑर्बिटल आते हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं। अभी ये देखो, और ऑर्बिटल का पता कैसे चलेगा, मान लिया कि एन की वैल्यू 1 और 2 से हमको पता चल जाएगा कि इसका ऑर्बिट ये है, बट लेकिन ऑर्बिटल कैसे पता लगेगा, 2 पता लग गया, लेकिन 2 में एस है, पी है, ये कैसे पता चलेगा, और कितने एस होते हैं कितने पी होते हैं बता देता हूँ मैं। एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से n-1 तक। तो एल लिखो यहाँ पे, उसके नीचे यहाँ पे लिखो ऑर्बिटल। एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से n-1। अगर मैं आपको दे दूँ n की वैल्यू 3 है, तीसरे वाले ऑर्बिट में है, तो एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, 0 से n-1। n कितना है 3, 3-1 कितना 2 तक जाएगी, 0 1 और 2। तो ये l की पॉसिबल वैल्यू है कि l की वैल्यू 3 ही आएगी। अगर n की वैल्यू 4 ले लूँगा तो इसकी वैल्यू 0 1 2 3, मतलब एक कम होती जाएगी। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जाएगी, उससे एक कम, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं ना। ठीक है, अभी 0 वाले को हमेशा किस चीज़ से रिप्रेजेंट करना है, 0, अगर l की वैल्यू 0 आ गई तो वो वाला कौन सा वाला ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल होगा। 1 आ गया तो वो वाला कौन सा ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल। 2 आ गया तो d, 3 आ गया तो f, 4 आ गया तो g, f g h i j k l, ऐसे चलती जाएगी कहानी। ठीक है, लेकिन मेन तो यही है, इसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री में बस याद रखना, L की वैल्यू 0 आ गई तो S है, 1 आ गई तो p ऑर्बिटल होगा, D आ गया तो कौन सा वाला टाइप का ऑर्बिटल होगा, D टाइप का ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और L की वैल्यू 0 1 2 3 ये कहाँ से आएगी, ये हमको N से पता चल जाएगी। N की वैल्यू अगर 3 दे रखी है तो L की वैल्यू 0 से शुरू करनी है और 3-1 तक रुक जाना है, 3-1 मतलब 2 तक रुक जाना है। ठीक है, तो L की वैल्यू 3 आएगी, इसमें 3 आएगी तो मतलब अभी आप मेरे को ऐसे बताते जाओ। n की वैल्यू अगर मैं आपको 1 दे दूं तो l की वैल्यू कितनी आएगी, l की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0 से शुरू करना और n-1 तक जाना है। तो 0 से और n-1 तो 0 ही होगा, तो a की वैल्यू आएगी। और l इजकल टू 0 होगा तो कौन सा वाला ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल। ठीक है, s ऑर्बिटल है, ओनली s तो हम कभी नहीं लिखते हैं, हमेशा ऑर्बिट के साथ ऑर्बिटल लिखते हैं, तो 1s आ जाएगा। n इजकल टू 1 होगा तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही टाइप का ऑर्बिटल होगा, 1s। अगर मैं n इजकल टू 2 दे दूँ आपको तो इसमें l की वैल्यू कितनी जाएगी, 0 से शुरू करना है, n-1 तक जाना है, n-1 1 होता है। l की वैल्यू 2 मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 0 और 1। 0 वाले को s बोलते हैं, 1 वाले को p ऑर्बिटल होता है। तो है दोनों दो वाले ऑर्बिट में, तो 2s ऑर्बिटल आएगा, इसमें 2p ऑर्बिटल आएगा। ठीक बात है। ऐसे ही n इजकल टू 3 अगर दे दूंगा तो l की वैल्यू 0 1 और 2 तक जाएगी, तो इसमें 0 वाले को s ऑर्बिटल, तो s 3 के साथ है, और 3p जाएगा, और 2d का होता है, 3d तक जाएगा। तो ये याद रखो, हमेशा ऐसे चलती जाएगी कहानी। ठीक है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल के नंबर हैं, और नंबर से हमने ऑर्बिटल लिख दिया ऐसे। ठीक है, तो 1 वाले ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होता है s, 2 वाले में 2s 2p, 3 वाले में 3s 3p 3d, ऐसे 4s में आगे तक 4s आगे भी चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करते जाना। अभी हम करते हैं आगे, क्या है, L तक पता लग गया। अब आता है नेक्स्ट क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है -L से लेके +L तक जाना है हमको, और ये बताता क्या है, ओरिएंटेशन। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 2p ले लिया मैंने, ठीक है,
2p ले लिया, 2p में एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू मतलब पी ऑर्बिटल कब आएगा, जब एल की वैल्यू 1 होती है, तो एल की वैल्यू 1 है। ये टाइप का ऑर्बिटल है, मतलब 2p ऑर्बिटल है। लेकिन p में भी आपको याद होगा, तो p में टोटल कितने टाइप के कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, 3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं। तो p को ऐसे दिखाते हैं ना हम, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, 3 डब्बे से दिखा देते थे, पिछली बार मैंने बताया था, ठीक है। और इनमें से अब m की वैल्यू निकाल दी हमको, तो टोटल p ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 होंगे, 1 2 और 3। तो पहले पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिटल में है, दूसरे वाले p ऑर्बिटल में है, या तीसरे वाले p ऑर्बिटल में है, ये कैसे पता चलेगा। जैसे पहले वाले का नाम पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पी एक्स क्या होता है, पी वाई क्या होता है, पी जेड क्या होता है, ठीक है। अभी पता क्या चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पी एक्स में रखा हुआ है, पी वाई में रखा हुआ है, पी जेड में रखा हुआ है। पी में रखा हुआ है तो ये 1 से पता चल जाएगा। तो इस ये किससे पता चलेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है उसकी, -L से लेके 0 पास और +L तक जाएगी उसकी वैल्यू। L कितना है P के लिए 1, तो -1 0 और +1, ठीक है। तो ऐसे होल नंबर में जाना, पॉइंटों में नहीं जाना, ठीक है। -1 -2 -3 ऐसे ऐसे जाना है, 1 2 3 ऐसे जाना है। तो कितनी वैल्यू आई एल की, मैक्सिमम -1 0 +1, 3 वैल्यू आई। तो पहले वाले को रख दो -1 0 +1, ये इनकी एम की वैल्यू है। अभी आपको मैं बता दूं, अगर मैं बोलूं एम की वैल्यू +1 है, तो कौन सा वाले ऑर्बिटल में होगा, इस वाले ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। हाँ जी, अभी मैं आपको बताऊं 3D का, बताओ 3D में एम की वैल्यू टोटल कितनी आएगी, डी है, डी के लिए एल कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। तो और आपको पता है 2 आएगा, और कितने एम की वैल्यू आएगी, कितने डब्बे बनेंगे, कैसे पता चलेगा। एल की एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, -L से +L, तो -L मतलब -2 से +2 तक जाएगी, बीच में -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा, ठीक है। कितनी वैल्यू आई एम की, 1 2 3 4 5, और हमको पता है डी में कितने ही ऑर्बिटल होते हैं, 5 ही ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो पहले वाले की वैल्यू -2 -0 +1 +2, ये एम की वैल्यू आती है, ठीक है। अभी एम की वैल्यू से ही पता चल जाए कौन से वाले ऑर्बिटल में है, ठीक है। हाँ जी, अभी लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, +1 या -1 से इसको दिखा बताता गया ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अब हमको ये भी पता चल गया है कि डी ऑर्बिटल में भी कौन से वाला ऑर्बिटल है, डी का भी, ठीक है। अब अगर पता चलेगा कि ये वो वाला ऑर्बिटल है, इस वाले ऑर्बिटल में भी आपने पता होगा कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी अपनी धुरी पे, अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाता है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये वाले अपने ऑर्बिट में रेगुलर चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसके चक्कर लगाता लगाता ये अपनी एक्सिस पे भी चक्कर लगा रहा है। ऐसे जैसे धरती होती है ना, धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसके साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पे ऐसे घूमता है, ठीक है। अब ये ऐसे भी घूम सकता है, या फिर इसका रिवर्स भी घूम सकता है ऐसे। तो 2 डायरेक्शन है इसके घूमने की। अगर इस तरफ अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो इस स्पिन को बोलेंगे +1/2, और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसको -1/2 बोलेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और 2 भरे जाएंगे, तो मतलब अगर +1/2 है तो इसको ऊपर वाली एरो से दिखा देते हैं, ठीक है। अगर -1/2 है तो इसको नीचे वाली एरो से दिखा देते हैं, ठीक बात है। हाँ जी, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ऐसे स्पिन का मतलब होता है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम एक एग्जांपल की अगर बात करें, अगर मैं आपको बोलूँ एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, और एम की वैल्यू -1 है, ठीक है, एस की वैल्यू +1/2 है। ऐसे कोई सेट ऑफ नंबर दे दिया आपको। अभी आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है कि वाले इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है उस एटम में, कि वाले कौन से वाले ऑर्बिट में है, कौन से वाले टाइप के ऑर्बिटल में है, उस टाइप के ऑर्बिटल में से भी कौन सा वाला एग्जैक्ट ऑर्बिटल है, और उसकी स्पिन कितनी है, वो बताने हैं। अब देखते हैं। n = 4 है, मतलब कौन से वाले ऑर्बिट में है, ये 4 वाले ऑर्बिट में है, मतलब न्यूक्लियस ऐसे है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, और ऐसे जब चौथा आएगा, चौथे वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है।
n इजकल टू फोर्थ ऑर्बिट पता लग गया हमको। l कितना आएगा 2। 2 का मतलब क्या होता है, l की वैल्यू 0 से शुरू होती है, 1 2, 0 का मतलब s p d, मतलब कौन से वाले टाइप के ऑर्बिटल में है, d में, तो 4n हो गया, 4d, d ऑर्बिटल हो गया, 4d टाइप के ऑर्बिटल में है। अब हमें पता है d टाइप के ऑर्बिटल में भी d में कितने 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4, और d की वैल्यू 2 है ना, l की वैल्यू d में l की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, -2 से लेके +2 तक जाएगी। अब इसमें से भी m की वैल्यू कितनी है, -1, तो इस वाले एग्जैक्ट इस वाले ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ये वाला कौन सा है, 4d वाला, ठीक है, ये 4d की m की वैल्यू है, और इसमें से भी -1 की वैल्यू दे रखी है, तो ये वाला डब्बा है, ये वाला ऑर्बिटल है एग्जैक्ट। और इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू +½ हो सकती है, और एक -1/2 एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हमें कौन सा दे रखा है, +½ इसको एक एरो मार देंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है हमारा। तो ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन हम बता सकते हैं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबको फिल करना है कि पहले वाले ऑर्बिट में कितने होंगे, दूसरे वाले ऑर्बिटल में कितने होंगे, सारे एग्जैक्ट फिलिंग, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एक एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वो करने से पहले आपको कुछ 1-2 प्रिंसिपल हैं वो आने चाहिए, वो मैं बता देता हूँ, वो बुक में भी दे रखे हैं, ये देखते जाओ। हाँ, सबसे पहले है अबव प्रिंसिपल, अबव प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। दिस मीन्स ऑर्बिटल विद लोवेस्ट एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट, ठीक है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करेंगे ना, एटम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसमें जब इलेक्ट्रॉन को जब फिल करने की बारी आएगी, तो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरा जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, जब आपके घरों में कोई शादी का कोई फंक्शन होता है, तो बहुत भीड़ हो जाती है, तो सबसे पहले कौन सा वाला फ्लोर भरा जाएगा, ग्राउंड फ्लोर भरा जाएगा, सारे लोग ग्राउंड फ्लोर में आ जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर भर जाएगा तब कहाँ जाएंगे, सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे है, सबसे पहले कम एनर्जी वाला भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला। अब ये पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा कम एनर्जी का, कौन सा ज़्यादा एनर्जी का है, ठीक है। इसके लिए रूल होता है कौन सा, N+L रूल। ये क्या बोलता है, अगर किसी भी 2 ऑर्बिटल को कंपेयर करना है कि किसकी एनर्जी कम है, तो हमें क्या है, बस N+L देखना है। N+L जिसका कम है उसकी एनर्जी कम है, N+L जिसका ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और कम वाले को हम ऐसे पहले भर लेंगे। कैसे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है तो दोनों s ऑर्बिटल, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्बिट का है, ये सेकंड ऑर्बिट का है, तो इसमें किसकी एनर्जी कम है और कौन पहले भरा जाएगा, कैसे पता चलेगा, N+L से। इसमें n कितना है 1, l कितना है, s के लिए l होता है 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 0 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 2 है, s की वैल्यू 0 आएगी, ये 2 आएगा। अभी बताओ N+L किसका कम है, इसका कम है, तो एनर्जी किसकी कम होगी, 1s की एनर्जी कम होगी, तो सबसे पहले कौन भरा जाएगा, 1s भरा जाएगा, तो 1s पहले भरा जाएगा, फिर 2s भरा जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर होगा। एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं, एक 3D का और एक 4s का बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये दो टाइप के ऑर्बिटल है, इन दोनों में से किसकी एनर्जी कम होगी, पता कैसे लगाएंगे, N+L से। इसमें n कितना है 3, l कितना है, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, ठीक है, 3 और 2 5, 5 आ गई इसकी 2। यहाँ पे कितना है, n की वैल्यू 4, s की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब देखो इनमें से N+L किसके लिए कम है, 4s के लिए कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन को भरने की बारी आएगी तो कौन सा वाला पहला भरा जाएगा, 4s पहले भरा जाएगा, उसके बाद 3D भरा जाएगा, क्योंकि 3D की एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है। आई बात समझ में, अच्छा। अभी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन भरने आएंगे, तो आपको एक एक ऑर्बिटल गैस निकालनी नहीं है, एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। उसमें क्या है करना आपको, 1s बनाओ, सर्कल बनाओ, ये 1 वाली लाइन है, 1 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 2s है, 2s में जितने ऑर्बिटल होते हैं मैक्सिमम सारे लिख दो, 3 में जितने होते हैं सारे लिख दो, 3p 3d, ठीक है। 4 में कितने होते हैं सारे लिख दो, 4p 4d 4f, ऐसे, ठीक है। अभी ऐसा कर दिया, इसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे लाइन मारनी है, ऐसे। अब
इस जो एरो मारते जाएंगे, जो ऑर्बिटल पहले आता जाएगा उसकी एनर्जी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे। सबसे पहले कौन सा आया, 1s, तो सबसे कम एनर्जी होगी 1s की। ठीक है, इसके बाद इस एरो को, ये ख़त्म होगी एरो, अब दोबारा से एक एरो मारेंगे, इसके हॉरिजॉन्टल एरो मारेंगे। ठीक है, कौन सा वाला ऑर्बिटल आया, 2s आया, तो 1s के बाद 2s भरा जाएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एरो मारेंगे तो क्या कैसे आएगा, ऐसे आएगी। इसके बाद 2s तो आ चुका, अब 2p आएगा। उसके बाद 3s आएगा। इसके बाद एक और एरो फिर मारेंगे, क्या आएगा, 3s के बाद 3p आएगा, फिर 4s आएगा। 4s के बाद एक एरो फिर से मारेंगे, ऐसे 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 अपनी कहानी चलती जाएगी। फिर क्या आएगा, 4s के बाद 3d आएगा, 3d के बाद 4p आएगा, ऐसे चलती जाएगी अपनी कहानी। अभी ये जो ऑर्डर आया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ऑर्डर है। एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s की, फिर 2s की, फिर 2p की, 3s की, 3p की, लेकिन 4s की पहले आएगी 3d से। ठीक है, वो मैंने करके बता दिया कैसे आएगी। अभी जब भी आपको इलेक्ट्रॉन भरने होंगे ये ऑर्डर बस याद रखना। ठीक है, अगर याद ना आए तो ऐसे करके निकाल भी सकते हो। ठीक है, ये हमारा अबव प्रिंसिपल है। अभी दूसरा प्रिंसिपल है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बस याद रखो, ये क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब क्या है, किसी भी एटम में किसी भी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का जो चारों सेट होते हैं ना क्वांटम नंबर के, n, l, m और s, ये सेम नहीं हो सकते। अगर तीन तक भी अगर सेम आ गए ना तो चौथा बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही बात बोलता है, नो टू इलेक्ट्रॉन, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का जो भी सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर होता है ये कभी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, बस ये बस इतना ही होता है। अभी लास्ट में दे रखा है हंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बोलता है, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल और पार्टिकुलर ऑर्बिटल SPD डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल ऑर्बिटल फिल सिंगली। मतलब क्या बोलते हैं, हम जब ऑर्बिटल भरेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, s ऑर्बिटल है, S1 का लगा लो, 2 का लगा लो, कुछ भी लगा लो, n लगा देता हूँ मैं इन जनरल के लिए। ठीक है, S टाइप के ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है। p टाइप के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, s ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसमें हम पहला एक भरेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, स्पिन प्लस हाफ होगी तो ऊपर की एरो मार दी। जब दूसरी एरो मारेंगे ना तब क्या करेंगे, रिवर्स एरो मारनी पड़ेगी हमको। ठीक है, कभी भी सेम टाइप की स्पिन एक ऑर्बिटल में नहीं होंगी। ठीक है, अपोजिट होंगी। ठीक है, तो ऐसे एन भरा जाएगा। अब दूसरा वाला है, अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूँ, पी ऑर्बिटल में आपको पता होगा कि कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, 3 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। 3 टाइप के ऑर्बिटल में अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे को पी में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है तो तीनों डब्बे खाली पड़े हैं और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो कहीं भी भर दो। तो मैंने एक यहाँ पे ऐसे भर दिया। ठीक है, कुछ भी भर सकते हो, नीचे वाला भी एरो मार सकते हो। अभी तो हमारे पास चॉइस है, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है तो यहाँ पे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना है तो क्या होगा, इसी के साथ हमको एरो नहीं मारनी है। हमको क्या करना है, जब जब तक कि सारे डब्बे सिंगल सिंगल ना भर जाएं, सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाएं, तब तक हमको सबको सब में सिंगल सिंगल बांटने हैं। ठीक है, जब पहला वाला इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें जाएगा, सेकंड वाला जाएगा तो इसमें ही जाएगा, दूसरे वाले में। ठीक है, थर्ड वाला जाएगा तो अभी पेयरिंग मत करवा देना, जोड़े मत बना देना। ठीक है, थर्ड वाला इसमें जाएगा। अब सारे ऑर्बिटल सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई हो चुके हैं ना, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आएगा ना तो तब उनकी पेयरिंग करवानी है। अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा, Np4 होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 ऐसे सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी पेयरिंग करवाएंगे। ऐसे आई बात समझ में, पेयरिंग यहाँ करवा दो, यहाँ करवा दो, यहाँ करवा दो, कुछ भी करवा दो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पेयरिंग तभी होगी जब सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। बस ये रूल बोलता है। ठीक है, अगर मैं Nd की बात करूँ, Nd में अगर आपको 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो जब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम आसानी से भर देंगे। दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, पेयरिंग नहीं करवानी, कब तक नहीं करवानी, जब तक सारे सिंगल ऑक्यूपाइड ना हो जाए। तो अभी तो जगह है तो दूसरा वाला ऐसे इसमें जाएगा, तीसरे वाला इसमें जाएगा, चौथे वाला इसमें जाएगा, पाँचवें वाला इसमें जाएगा। ठीक है, सारे सिंगल सिंगल भर गए, अब पेयरिंग करवाएंगे। ठीक है, जब छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तब हम पेयरिंग करवाएंगे, सातवां इलेक्ट्रॉन आएगा
तो इसकी भी पेयरिंग करवा देंगे। 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा तब इसकी भी करवा देंगे, ठीक है। लेकिन पेयरिंग तभी शुरू करवानी है जब सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएं। ये रूल बोलता है हंस रूल, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसमें कि जैसे कि आपको मैं पहले बता देता हूँ, कोई भी एटम होता है, एटम में 3 चीज़ होती है। एटम 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, इसलिए मैंने नेगेटिव मारा हुआ है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज, न्यूट्रल होता है ये, ठीक है। अभी जो ओवरऑल एटम होता है ये कैसा होता है? एटम इज न्यूट्रल। ओवरऑल एटम पे चार्ज कितना होता है? 0, तभी तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। ओवरऑल एटम पे 0 चार्ज कैसे आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल चार्ज 0 कैसे बनेगा? तभी बनेगा जब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर होंगे टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तभी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल होकर 0 बन गया, तो जितने भी पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे किसी एटम में, तभी एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। तो जैसे कि अलग अलग अब अपनी दुनिया में अलग अलग एटम, अलग अलग मेटल होते हैं, अलग अलग मैटर होता है, ठीक है। वो बनता तो अपने एटम से ही है, उसके एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ सिंबल बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर है, कॉपर की जो घरों में तार होती है वो कॉपर मेटल से बनता है, और कॉपर का जो मेटल होता है वो भी किसी ने उसके एटम से बना होगा, तो उसके एटम को Cu से दिखा देते हैं, ठीक है। और एटम है, और हर एक एटम को हमने एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। उस नंबर को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। ये बता दूंगा कि 29 क्यों होता है, और ये कैसे पता चलेगा कि किसका कितना होता है, ये आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अभी के लिए बस याद रख लो कि कॉपर का नंबर कितना होता है? 29 होता है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर ये एटम का नंबर होता है, ठीक है। ये और ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक बात है। बस ये याद रखना एक, ठीक है। और एक चीज़ होती है मास नंबर। मास नंबर ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बस ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। किसी भी एटम में अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, वो एटॉमिक, तो उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तभी तो एटम हमारा न्यूट्रल बनेगा, तो ठीक है। तो एक चीज़ याद रख लो, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उतने ही प्रोटॉन होंगे। और मास नंबर क्या होता है? जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़ कितने क्या होता है? मास नंबर, ठीक है। ऐसे हम इसको दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, ये होता है हाइड्रोजन का 1H1, ठीक है, ये सिंबल होता है। H क्या होता है? हाइड्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन एटम का सिंबल H होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो नीचे दिया हुआ है ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ऊपर की साइड में जो दिया हुआ है ये क्या होता है? मास नंबर, ठीक है। तो इसमें मास नंबर कितना है? 1। एटॉमिक नंबर कितना है? 1। अगर मैं आपको बोलूँ हीलियम 2 है और 4 है, ये हीलियम का सिंबल है पूरा, ऐसे कैसे बॉक्स में के साथ, ठीक है। अब इसमें बताओ एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम में? 2। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। प्रोटॉन कितने होंगे? वो भी 2, ठीक है। अभी मास नंबर कितना दिया हुआ है हीलियम में? ऊपर मास नंबर होता है 4 दिया हुआ है, ये मास नंबर कितना दिया हुआ है हीलियम में? 4 दिया हुआ है। तो मास नंबर किस किस के बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना, तो 2 तो इसी के बराबर यहीं से आ जाएगा, प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन आ गया प्लस में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमको पता नहीं है, तो बस ऐसे इस फॉर्मूले से हम क्या बता देंगे? एन कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हमको क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देंगे ना, 4 - 2 कर देंगे, ये क्या बताएगा हमको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आई बात समझ में? हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा,
ठीक है। हम अभी आगे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे अलग अलग एटम दिए हुए हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। यहाँ पे मैंने उसके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, और सबके एटॉमिक नंबर ऐसे सीरीज में लगाए हुए हैं। वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाए हुए हैं मैंने एक्चुअली, देखोगे तो ये क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो ये सबके एटॉमिक नंबर आगे दिए हुए हैं। ठीक है। अभी आप ये बताओ कि जितने एटॉमिक नंबर हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, फिल करना है कि सबसे पहले कौन सा वाला ऑर्बिटल भरा जाएगा, दूसरे वाला, उसके बाद कौन सा वाला ऑर्बिटल भरा जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बस साथ साथ करते जाओ। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो सबसे पहले भरा जाएगा 1s। ये मैंने अब प्रिंसिपल में बताया था, तो 1s के ऊपर 1 लिख देंगे। ठीक है। जब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो s में कितने भरे जाएंगे, 2 आ जाएंगे। और ये बात याद रखना, s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, s टाइप की फैमिली में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, ये याद रखो बस। टोटल ऑर्बिटल होते हैं 1। p टाइप के टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। d में कितने होते हैं, 4। f में कितने होते हैं, 4 लिख दिया मैंने, 5 आएगा। ठीक है। इसमें 7 होते हैं। ठीक है। ये इतने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं इसमें। ठीक है। और एक ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। ठीक है। पी में 3 ऑर्बिटल आएंगे और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो टोटल पी में कितने आ जाएंगे, 3 दूनी 6। इसमें कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बस आप सीधा याद रखना, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। पी में कितने आएंगे, 6। डी में कितने आएंगे, 10। एफ में कितने आएंगे, 14। ठीक है। बस ये याद रखना और इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाना। अभी हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इसमें भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 तक भरे जा सकते हैं, तो हमारे पास तो अभी एक ही भरा है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे और एस में 2 आ सकते हैं, तो हमने 2 भर दिए। ठीक है। हमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए लिथियम में, 2 तो इसमें चले गए क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 की ही है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो आगे आगे वाले में जाएगा। तो नेक्स्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है 2s, तो इसमें 1 लिख देंगे। तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। 4 वाले कैसे भरे जाएंगे, 2 इसमें 2 इसमें। अब एस पूरा भर गया ना, अब जो भी नेक्स्ट आएगा वो पी में, इससे आगे वाले में जाएगा। इससे आगे वाला एनर्जी का होता है 2p। बोरोन इसमें 2 2 1। कार्बन में 6 होते हैं, 2 2 4, बच गए 2, तो पी में 2 जाएंगे। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 2 2 4, 3 इसमें जाएंगे। ऑक्सीजन के 2 2 4 और इसमें 4, तो 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही एटॉमिक नंबर है, ऐसे भरने हैं। फ्लोरीन में कितने जाएंगे, 2 2 और 5। देख रहे हो कि पी में 1 2 3 भरते जा रहे हैं, कहाँ तक भरे जाएंगे, यहाँ याद रखना पी में मैक्सिमम 6 तक भरे जाएंगे। ठीक है। तो 6 तक की कैपेसिटी है पी की। तो नियोन के लिए 2 4 2 6, तो 10 हो गए, और 10 के साथ पी की कैपेसिटी फुल होगी। अब जब भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो पी से आगे वाले ऑर्बिटल में जाएगा। आगे वाला होता है इसका एस। तो सोडियम में क्या आ जाएगा, 2 2 6 और 1 नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में 2 2 6 और 2। ऐसे ही एल्यूमिनियम में 2 2 6 2, अभी 1 इसमें जाएगा। अभी पी में 6 तक भरे जाएंगे ऐसे, 2 2 6 2 2 2 2। ठीक है। तो ऐसे करके हमने आर्गन तक सारे भर दिए। अब ये 3p भी भर गया है। अब 3p के बाद कौन सा भरा जाएगा, 4s भरा जाएगा। अब जब एनर्जी का ऑर्डर देखोगे ना, अब वो प्रिंसिपल में जो मैंने बताया था उसमें 4s पहले आता है। तो अभी जो भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसमें जाएगा, पोटाशियम में। ठीक है। और फिर जाएगा कैल्शियम में। अब 4s, एस के भी दोनों भर गए। अभी एस के बाद इसके बाद नंबर आता है डी का। डी में 1 जाएगा, ऐसे करते करते डी में 2 जाएंगे। फिर वेनेडियम में कितने जाएंगे, 3 जाएंगे। हाँ, एक याद रखना, 2 2 6 2 6, इसमें कितने जाएंगे, 2 और 4 जाने चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है 1 और 5 जाता है। ठीक है। मैग्नीज में कितना, इसका बताऊंगा कि क्यों होता है 2, अभी आगे के मैं लिख देता हूँ।
इसमें कितने जाना चाहिए, 5 जाने चाहिए ऐसे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 जाएगा। कोबाल्ट में कितना जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा, 10 जाएगा। तो ये ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है सबकी। इसमें से जब आप देख रहे होगे सारे ऑर्डर में आ रहे हैं, लेकिन दो को छोड़ के। दो कौन कौन है, एक तो है ये वाला और एक है ये वाला। सब में पहले एस भरा जा रहा है, दो फिर डी में भरा जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, एस एक बच गया है और डी में एक एक्स्ट्रा भर गया है। इसमें भी एस एक भर गया है, इसमें डी एक्स्ट्रा भर गया है। ये कौन से वाले एलिमेंट हैं, ये क्रोमियम और कॉपर। तो बस ये याद रखना, ये दो क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, ये याद रखना। और ये क्यों होती है ये मैं बता देता हूँ। एक्सेप्शन ऑफ कॉपर 29 एंड क्रोमियम जिसका 24 होता है, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आती है। अभी अगर मैं बात करूँ क्रोमियम की, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसमें, 24 भरे जाएंगे। जैसा कि इसमें देख के आपको पता लग रहा है, क्रोमियम में ये भरे जा रहे हैं ना, 24 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए इसमें। इसमें जब लास्ट में नॉर्मल आना क्या चाहिए, पैटर्न क्या आना चाहिए था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये आना चाहिए था। अभी आप ध्यान से सुनो, सारे तो फुल ही हैं, लास्ट के दो को पकड़ लो। लास्ट के दो में 4s को एक डब्बा बना दें, एस का एक डब्बा होता है। डी में कितने डब्बे होते हैं, डी में डब्बे का मतलब ऑर्बिटल, ठीक है। ये 4s का है, ये 3d का है। अभी कितने आने चाहिए, इसमें 2 आने चाहिए थे और इसमें 4 आने चाहिए थे। ऐसे ऐसे दिखने चाहिए थे हमको इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें आप याद रखना, अभी ये सारे ऑर्बिटल अगर सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड हो जाते तो ये स्टेबल बन जाता। मतलब अभी तो क्या है, अभी इन चारों के पास इलेक्ट्रॉन है, ये खाली खाली पड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इससे उधार लेके अपने यहाँ पे शिफ्ट करवा ले तो क्या हो जाएगा, अब ये सारे एक लेवल में आ जाएंगे, सबकी रिस्पेक्ट एक बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। और इसकी भी, ये भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, क्यों, जाने के बाद कैसा दिखेगा, 1 2 3 4, यहाँ पे सिंगल बच जाएगा और यहाँ पे सारे सिंगल, ठीक है। तो इससे होगा क्या, अब डी के सारे ऑर्बिटल होते हैं ना, अब सारे एक जैसे बन जाएंगे, सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो इस जैसी कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे, जिसमें सारे ऑर्बिटल सिंगल सिंगल फील्ड है। सिंगल सिंगल बोले तो हाफ फील्ड है, तो ऐसी वाली कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। और होनी तो ये चाहिए थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा तो ये हाफ फील्ड बन जाएगी। तो इसलिए हाफ फील्ड बनने के बाद स्टेबल हो जाएगा। तो हर सारी चीज़ दुनिया में स्टेबल होना चाहती है, तो ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है। इसलिए ये 4s2 ना हो कि क्या बन जाएगा, 4s1 और 3d5 बन जाएगा। और आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते रहना, ठीक है। ये क्रोमियम की हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी एक्चुअल होती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कॉपर की, 29 होता है जिसका, उसमें लास्ट में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, 1s 2s 2s 1s 2s ऐसे करते जाओगे, तो लास्ट में आता है 4s और 3d9 4s2। ये आना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। लेकिन होता क्या है, 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी आपको दिख रहा होगा ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, मतलब सारे बराबर बन जाएंगे, सारे बराबर एनर्जी के, ठीक है। ठीक है, तो कब बन जाएंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। शिफ्ट होकर अगर आएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहाँ पे 10 के 10 ऐसे बराबर बराबर भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये क्या बन जाएगा, 3d10 और 4s1।
और ये इस वाले कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलेंगे, फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये याद रखना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है, इसलिए इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। आगे से वो लगा देना 4s1 3d2 आएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।